जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देख करके उसका इतना सुंदर भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय पर। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती और ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखती रहना, जैसे सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती हो? बोले, हाँ मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं मुझको। बोले, तू रोज दर्शन करती है? बोले, हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले, नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में गौर वर्ण के बलराम जी, श्याम वर्ण के ठाकुर जी और सब सखाओं के साथ जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, और ऐसी वेणु की ध्वनि जो पहले कभी सुनी नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही हैं, मुझे वेणु का रोज सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आप। तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ, कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा, इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास और बचपन से लालन पालन करती आई हैं, अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली, अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, सीध पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर, आपने हमसे छुपा के रखी, आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली, आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले, हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस करहा रहा, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले, महाराज इस वक्त सबसे ज्यादा
चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे। बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, तब से हो रहा है, ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया। बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी के आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे और कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कल भी मैंने थोड़ी सी संकेत में कही थी कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कहीं भी जा सकते हो पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने, उद्धव जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया तुम भी एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी की एक मीठी वार्ता हुई। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल हैं। वो क्या कह रही हैं? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले ये दुनिया बड़ी अजीब है, मैं तो नहीं आ रहा था, पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ, इसलिए चला आया। ये दुनिया अजब तमाशा। लेकिन तभी वो ललिता रूप में जो बालिका है वो कहती है सूरदास जी से, पर मोहे श्याम मिलन की आशा, पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूं। और तुरंत वो बोलती है अब हरि पर जाऊं, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं कछु दिन में मैं भी आऊं, तुम जाओ कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोलो श्री ललिते महारानी की। सामने बैठा अकबर पूछ रहा है ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बोले बहुत लंबी कथा है, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। क्योंकि वैष्णवों को भी कृष्ण और वृंदावन की भक्ति प्रदान करने वाली ललिता जी के प्रति तूने दुर्भावना रखी। अकबर बोला मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते हैं? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से